अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। दोस्तों, बीएलए का जब से पाकिस्तान पर ये रिसेंट एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक्स एटलीस्ट पाकिस्तान के 12 शहरों में हुआ है, तो मल्टीपल चीज़ें अब पॉइंट आउट की जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जो कुछ पोटेंशियल फेलियर्स हैं उनको हाईलाइट किया जा रहा है। इवन इंटरनेशनल मीडिया पर भी इस पूरी सिचुएशन को लेकर बात की जा रही है कि एक नॉन स्टेट एक्टर किस तरह इवन एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री में भी बड़ी तबाही मचाने का पोटेंशियल रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि बीएलए ने बहुत बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। बीएलए ने एक बहुत बड़ा अटैक लॉन्च जरूर किया था, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत ही ज्यादा प्रिसाइसली इस पूरे अटैक को रिपल्स किया और 170 से ज्यादा बीएलए के मिलिटेंट्स इस पूरी कार्रवाई में मारे गए। लेकिन इंटरनेशनली इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है कि वो कंट्रीज जिनकी फौजें बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, जिनकी फौजें बहुत ही ज्यादा वेल ट्रेन्ड नहीं है, अगर उनके खिलाफ इस तरह का कोई नॉन स्टेट एक्टर या प्रोक्सी कोई इस तरह का अटैक कर दे तो वो किस तरह उसको काउंटर करेंगे। तो बहुत सीरियस क्वेश्चंस पूरी दुनिया में रेज हो चुके हैं। इसके साथ साथ बीएलए के इस पूरे अटैक पर जब से भक्त मंडली ने बलूचिस्तान को लेकर अपना जहर उगलना शुरू किया है, तो दूसरी तरफ से जो सिख लीडर्स हैं या मुख्तलिफ सिख जर्नलिस्ट हैं वो भी इस पर लता रहे हैं इंडिया को और उनको जरा उनकी औकात दिखा रहे हैं। इसी को लेकर ग्लोबल पंजाब एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस पर शिरोमणी अकाली दल के एक जर्नलिस्ट हैं, हेड हैं कुलविंदर सिंह चीमा। ये बेसिकली एक अमृतसर बेस्ड न्यूज एजेंसी है जिसको इंडिया में बैन किया हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया सिखों की आवाज को कभी भी ऊपर नहीं आने देगा। और इंडिया में एक सिंपल एज दैट रूल है कि जो चीज भी बीजेपी को एक्सपोज करे, इंडियन आर्मी के मामलात को एक्सपोज करे या इंडियन मिलिट्री की किसी भी अनप्रोफेशनल एक्ट को एक्सपोज करे, उसको सिंपल एज दैट बैन कर दिया जाए। या तो उसे बैन कर दिया जाए या उस पर एंटी हिंदू या एंटी इंडिया होने का इल्जाम लगाया जाए और उससे अपनी जान छुड़ाई जाए। बिकॉज इंडिया का आप एक ट्रैक रिकॉर्ड देख लें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इवन क्लैशेस भी हुए थे, तो पाकिस्तान में उस वक्त एक्स बैन था, पाकिस्तान ने उसे अनबैन कर दिया ताकि पूरी दुनिया को पता लगे क्या हो रहा है क्या नहीं। इंडिया ने उसके मुकाबले में इवन इंटरनेशनल जो न्यूज एजेंसीज थी उन्हें भी ब्लॉक करना शुरू कर दिया ताकि इंडिया के लोगों को कोई सच ना बता सके। और यही वजह है वो आज तक यही समझते हैं कि भाई वो जीत चुके हैं। लेकिन वही लोग जब बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो पूरी दुनिया ने बता रही होती है कि आपके साथ हुआ क्या था। अब कुलविंदर सिंह चीमा एग्जैक्टली कहते क्या है, आप एक दफा खुद सुने, फिर हम उस पर अपना ओपिनियन आपको देते हैं। तो कहने ने कि जी पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡ ਜਾਂ ਦੋਹਰਾ ਚਰਿੱਤਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਤੁਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਧੋਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਾਏ ਪਿਛਲੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਆ, ਤੋੜ ਕੇ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ। अब चीमा साहब ने भी जो यहाँ बात कही कि एक तरफ इंडिया कहता है कि जी पाकिस्तान उनके मुल्क में टेररिज्म करता है, लेकिन आज तक इंडिया ये साबित नहीं कर सका कि पहलगाम के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। बिकॉज इंटरनली सबको पता है कि वो इंडिया ने करवाया खुद ही था ताकि अपनी पब्लिक को खुश किया जा सके कि देखें भाई हमने पाकिस्तान को ये सबक सिखाया है। क्योंकि इंडिया में पॉलिटिक्स इसी तरह चलती है, पॉलिटिक्स ही क्या ओवरऑल प्रोसेस ही पूरी स्टेट का इस तरह चलता है। लेकिन वो चीज उलट हो गई। इंडिया का जो इमेज पूरी दुनिया में बना था वो इमेज ही शैटर हो गया कि भाई ये दुनिया की इतनी बड़ी मिलिट्री है, इसको तैयार किया जा रहा था वेस्ट की तरफ से चाइना से लड़ने के लिए, लेकिन ये शिकस्त खा गए पाकिस्तान से। अब उसके बाद इंडिया ने जो सबसे ज्यादा फिर फोकस किया वो ये था कि भाई बीएलए जैसी प्रोक्सीज को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि इंडिया को पता है कि 250-300 मिलियन का राफेल लेंगे वो पाकिस्तान ने कुछ सेकंड्स में गिरा देना है। यही 250-300 मिलियन हम पाकिस्तान में बीएलए जैसी प्रोक्सीज को देंगे तो वो अच्छी खासी एक अनकन्वेंशनल या गोरीला वॉरफेयर में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और सेम यही टेक्निक अब इंडिया यूज कर रहा है। आप अगर रिसेंटली इंडिया के डिफेंस बजट को भी देखें तो इंडिया ने अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क के लिए या अपनी इंटेल एजेंसीज के लिए बजट बढ़ाया है, और वो किस काम के लिए यूज होगा वो हम सब जानते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ बयानात सुनवाना चाहूंगा। ये कुछ प्रो बीएलए लीडर्स के बयानात हैं, प्लस इंडिया के कुछ पॉलिटिकल और मीडिया फिगर्स के बयानात हैं, जो सुन के आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंडिया किस तरह कोवर्टली बीएलए को सपोर्ट करता है।
RAW is involved in some activities related to the Baloch liberation movement within Pakistan. Activities seem to be revolving around create a criminal sort of a mindset within the Baloch liberation and lead to instability within Pakistan. These activities have been of criminal nature. These have been of anti-national, terrorist, leading into the killing of or maiming of Pakistani citizens also. मोदी साहब हमें मदद देना चाहते हैं तो आर्म्स की हमें मदद करें, हमें बंदूक की मदद करें ताकि हम अपने दुश्मन को उससे मार। बलूचिस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने बात की थी बलूचिस्तान की। अगर हम पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स हैं उनके अंदर थोड़ा बढ़ावा देते हैं, तेल फेंकते हैं, तो हमें क्या रोकता है हमें करने के लिए? हमें वो करना चाहिए और ये तभी हुआ जब हम उनका खून बहाएंगे। जो एसिमेट्रिक मींस दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। On live television, I would like to make a claim. I am in touch with Baloch freedom fighters. तारीफ भी करना चाहता हूं और बीएलए को सलूट भी करना चाहता हूं। मारने का इख्तियार किसी को नहीं है कि वो मुझसे छीन ले, और वो इख्तियार मैं और मेरी नस्ल वक्त और हालात की जुमा करके उसका इस्तेमाल करेंगे। जब तक बगावत की नतीजा नहीं उठेगी, कि अमित शाहीन के साथ भी यही हुआ और गफार लांगो के साथ भी यही ड्रामा कराची में हुआ। उसके करीबी अजीज बीएलए में था तो गफार का हालात सुनकर उसने बीएलए को खैरबाद किया और वो किसी और मुसल्लह तंजीम में चला गया। नवाब साहब ने मजीद कहा कि माल मड्डी सिर्फ आपका नहीं है, ये कौमी तहरीक का है। Then we start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be anything. Making it difficult for them to manage internal political balance or internal security. I'm not going into those details. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. Breaking Pakistan into four should be our long-term strategic objective. Baluchis separate, Pakhtunis separate. पाकिस्तानी परचमों को बलूचिस्तान में कोई काम ही नहीं है। नहीं, जला देना ठीक है। मैं कहता हूँ उनका काम ही नहीं, उनको निकलना चाहिए। बीएलए की हम बात करें, बीएलएफ की बात करें, बीआरए की बात कर लें, आप उसकी मजम्मत करती हैं, आपको लगता है कि वो जो कार्रवाइयां कर रहे हैं वो शदीद गलत है, वो गलत कर रहे हैं बहुत ज्यादा। आप मैंने एक मरतबा कहा बार बार इस सवाल को रिपीट ना करें प्लीज। उनका काम यही है, महारंग जो हो उनका काम यही है कि लोगों को नफरत लोगों के दिल में पैदा करना, रियासत के खिलाफ उकसाना, रियासत के खिलाफ बातें करना। महारंग का अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखें, महारंग के जो वालिद थे वो एक कलदम तंजीम के साथ, बीएलए के साथ एफिलिएटेड थे। मच हमले में दहशतगर्दों का झूठ बेनकाब हो गया। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को दुनिया में बदनाम करने की सोची समझी साजिश खुलकर सामने आ गई। दहशतगर्द अब्दुल मदूद का लापता अफराद में शामिल करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब्दुल मदूद मच ऑपरेशन में मारा गया। दहशतगर्द की बहन 2021 से भाई की गुमशुदगी का राग लग रही है। Those who are fighting, वो ये नहीं कहते कि हमारी कोई शिकायत है, वो कहते हैं कि हम बलोच आइडेंटिटी पे खुदा न खास्ता पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। टेररिज्म इन द नेम ऑफ रिलीजन इज टेररिज्म, टेररिज्म इन द नेम ऑफ दिस सो कॉल्ड कॉम्परस्ती इज नाराज बलोच। जी, वहाँ पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया और उनकी कुल तादाद 33 है। जो क्लियरेंस ऑपरेशन था इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। 25 अगस्त की रात को दहशतगर्दी के जो वाकयात हुए वो इसी मजमूम बैरूनी एमा और फंडिंग पर किए जाने वाले जारी शुदा खेल का हिस्सा थे। ये करने और करवाने वालों का इस्लाम से, इंसानियत से, बलोच रवायात और इकदार से कोई ताल्लुक नहीं है। दर हकीकत नहत्ते शहरियों को इस तरह बर्बरियत का निशाना बनाना और उस पर फख्र करना इस जुल्म को करने और करवाने वालों की जहनियत और मायूसी की अक्कासी है। यहाँ मैं दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जो किसी भी शक्ल में मौजूद हैं उनको वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि शहरियों की जानो माल और बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मनों से रियासत आनी हाथों से निपटेगी और इन जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। और वो सपोर्ट बेसिकली इसी तरह होती है कि इंडिया के थ्रू एक चीज़ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाती है, वहाँ से वो अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से आगे बीएलए को पहुँचती है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान चूँकि दरमियान में है तो डायरेक्टली इंडिया बीएलए को कोई सपोर्ट फ्राहम नहीं कर सकता। लेकिन दूसरी तरफ ये चीज़ पाकिस्तान के लिए भी अहम है कि अपनी कुछ पॉलिसीज़ को रिव्यू किया जाए। पाकिस्तान एक साइड पर अगर इंडिया को इंगेज करके बैठा हुआ है तो दूसरी तरफ बीएलए जैसे खतरात मौजूद हैं। इससे पहले भी हमने EM रात पर एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात ही ये की थी कि पाकिस्तान को बलोचिस्तान में अपनी एयर सर्विलेंस तेज करने की जरूरत है, पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन बेहतर किया जाए, वहाँ की पब्लिक कई एरियाज में खास तौर पर जो कुछ हुकूमती पॉलिसीज की वजह से नाराज है, आप मुतनफ्फर कह सकते हैं, उनको इंगेज करें।
अगर उनके मसाइल हैं तो उन मसाइल को हल किया जाए, क्योंकि जो पब्लिक में एक गुस्सा या कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं उनको BLA जैसी प्रॉक्सीज यूज करती हैं और उन प्रॉक्सीज को आगे यूज कर रही होती हैं आपकी हॉस्टाइल स्टेट्स जैसा कि इंडिया है। तो आप अपनी कमजोरियों को अगर खुद एक्सपोज करेंगे तो उन कमजोरियों का फायदा उठाया जाएगा और जो टेक्निकल लेवल पर आपकी अचीवमेंट्स भी होंगी वो भी अंडरमाइन हो जाएंगी। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।